Hello and welcome to our channel Collaborative Learning. Today is our fourth class on HCF and LCM. जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है रिमाइंडर का कंसेप्ट। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर इन द एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, क्या तो रिमाइंडर वहाँ से दिया होगा क्वेश्चन में या नहीं दिया होगा। अगर नॉट गिवन होगा ना तो हमें उस वक्त रिमाइंडर या तो निकालना पड़ेगा या तो डिवाइजर निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर गिवन होगा या तो वो सेम होगा या तो वो डिफरेंट होगा। बट अगर वो डिफरेंट है ना, इसका मतलब है वो गिवन होगा ऑलवेज। अगर रिमाइंडर डिफरेंट होगा तो वो ऑलवेज गिवन होगा। बट अगर सेम होगा उसको दो चांसेस है, या तो नहीं देंगे या तो दिया होगा वहां से। देखिए कैसे है सेम रिमाइंडर के कैसे केस है। मेरे पास 16 एक नंबर है, इसको डी वाला नंबर डिवाइड करता है एंड मुझे रिमाइंडर 1 देता है वहां से। इसी तरह 26 एक और नंबर है, इसको भी डी वाला नंबर डिवाइड करता है, मुझे फिर से रिमाइंडर 1 देता है। तो आप बताओ डी क्या है? डी क्या है? तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 16 माइनस 1 करूंगा, यहाँ से 26 माइनस 1 करूंगा, तो मेरा आया यहाँ से 15, यहाँ से मेरा आया 25। अब मैं इन दोनों का एसएफ निकालूंगा। देखिए, अगर मैं 15 को लूंगा तो ये 3 × 5 आएगा। इसी तरह 25 को 5:5 लिखा जा सकता है। देखिए दोनों में से 5 कॉमन है, इसका मतलब है 5 हमारा एसएफ है, यानी कि 5 की वैल्यू डी के बराबर है। अब मैं डी की वैल्यू पुट 5 करूंगा, मैं देखूंगा मेरा रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं। देखिए, अगर मैं 16 डिवाइड बाई 5 करूंगा, 5 3 15 1, इसका मतलब है 1 रिमाइंडर है। इसी तरह 26 है, मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 25, इसका मतलब मेरा 1 रिमाइंडर आया। इसका मतलब 5 ही वो नंबर है जो डी के बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि इसमें सेम रिमाइंडर है। सेम रिमाइंडर का एक और केस है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 19 एक नंबर है, उसको डी वाला नंबर डिवाइड करता है बट रिमाइंडर आर देता है। इसी तरह 29 एक और नंबर है, इसको भी डी वाला नंबर डिवाइड करता है एंड मुझे आर रिमाइंडर देता है। जो ये आर एंड ये आर है ये सेम है, ये सेम है। ओ ऑब्वियसली ये दो डी भी सेम होंगे क्योंकि इनका वैल्यू डी के बराबर है। हमें मालूम करना है डी की वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हमें पता नहीं करना है इस क्वेश्चन में, या कभी कभी आर का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। पहले हमें इसको कैसे करना है, इसको हम कहेंगे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड देखिए, मैं 29 माइनस 19 करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 10। ये जो 10 है या तो इस खुद आंसर होगा, इसको पहले मगर हमें चेक करना है। अगर ये इसने हमें दिया सेम रिमाइंडर दोनों कंडीशन में, किस किस कंडीशन में, 19 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, 10:1 हो गया 10, यानी कि 9 मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। अगर मैं अब 29 को करूंगा 10 से डिवाइड तो मेरा 10 टू 20 आएगा, तो मेरा फिर से 9 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब है कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 10 ही है। अगर ये आंसर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और आता मुझे, उसने यहाँ पर 3 रिमाइंडर दिए, यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया, इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा उस वक़्त इसके फैक्टर्स आंसर होंगे। क्या होंगे? फैक्टर्स। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर वो आंसर हो सकता है। ये 2 केसेस है। और तीसरा केस ये है कि डिफरेंट रिमाइंडर होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा 46 एक नंबर है, इसको डी डिवाइड करता है और फिर मुझे रिमाइंडर 2 आता है। इसी तरह 76 एक और नंबर है, इसको भी डी डिवाइड करता है बट मेरा रिमाइंडर 2 आता है, 3 आता है। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर के केस बने हैं, तो इसको हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। उस वक़्त मैं आपको बताऊँगा जब इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आएँगे। यहाँ पर आप हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 5 5 6 7 6 3 3 4 9 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। ठीक है, तो मेरा 5 5 6 को एक्स नाम की एक नंबर डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसी तरह अगर 7 6 3 का मुझे एक्स डिवाइड करेगा तो मुझे फिर से रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसी तरह 3 4 9 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। तो वो एक्स नाम क्या होगा? ठीक है ना, आप बताओ कि एक्स कौन सा होगा।
देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल हमें 556 माइनस 4 करना है, तो 552 आएगा हमारा आंसर। इसी तरह 763 माइनस 4 तो 759 आएगा। इसी तरह 349 माइनस 4 तो हमारा आंसर आएगा 345। इन तीनों का या तो हम ऐसे अब निकालना पड़ेगा या तो हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। चलो हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस देखूँ तो वो 207 है। इन दोनों की डिफरेंस देखूँ तो वो क्या होगी 414। इन दोनों की आपस में 207 फिर से डिफरेंस बनेगी। देखिए यहाँ पर मेरा 207 आया क्वेश्चन में आंसर, मगर ये आंसर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो अगर मैं 556 को करूँगा 207 से डिवाइड, तो अगर मैं 2 से करूँ 2 7 ज़ा 14 तो 1 आएगा ऑप्शन। तो 2 0 हुए 0 प्लस 1 2 2 ज़ा 4। ओके, अगर मैं यहाँ से करूँ 6 में से 4 2, यहाँ से मैं करूँ 4 तो यहाँ से 1 142। 142 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। कौन सा मेरा आंसर नहीं है? 213 मेरा 207 मेरा आंसर नहीं है। अब मेरा क्या आंसर हो सकता है? अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूँगा। देखिए, अगर मैं 207 को करूँगा 2 से डिवाइड, तो 2 से नहीं हो सकता है, ये 3 से हो सकता है शायद। 3 6 18, इसका मतलब है मेरा 2 आया यहाँ से, यहाँ पर आया 7, 3 9 का 27। इसका मतलब है मैं 3:69 में लिख सकता हूँ 207 को। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शंस में 69 है आंसर। इसका मतलब है अगर मैं 556 763 एंड 349 को डिवाइड करूँगा 69 से, तो मेरा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797 1085 1232 leaves 16 20 एंड 25 एज अ रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें उसी तरह करना है, बट यहाँ पर हमें रिमाइंडर को डिफरेंटली माइनस करना है उसमें से। मैंने आपको बताया था जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। देखिए 797 माइनस 16 निकालना है हमें। इसी तरह 1085 माइनस 20 निकालना है। इसी तरह 1232 से 25 निकालने हैं हमें। अगर मैं इसमें 16 निकालूँ तो मेरा आंसर आएगा 781। अगर मैं इसमें से 20 निकालूँ तो मेरा आएगा 1065। अगर मैं इसमें से सॉरी इसमें 20 निकालूँगा, तो इसमें 25 निकालूँगा तो मेरा आएगा 1207 आंसर। या तो मैं इनके डिफरेंस निकालूँ, या तो मैं इनका सीधे फैक्टर्स से करूँ फिर एचसीएफ निकालूँ। तो यहाँ पर आएगा सर एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट कहा है। क्या कहा है इसने? ग्रेटेस्ट। अगर इसमें लोवेस्ट कहा होगा या कुछ और कहा होगा तो हम उस वक़्त एलसीएम निकाल सकते थे। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगी इन दोनों की? 284 और इसकी डिफरेंस आएगी 142। इसका मतलब है तो जो मेरा आंसर है वह है 142। ठीक है? 142 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम रिमाइंडर नहीं दे सकता। इसका मतलब है तो इसको मुझे फैक्टर्स में तोड़ना है, तो 2 इंटू 71 इसके फैक्टर्स होंगे 212, 2 7 14, तो वापस से आया 42, तो 71 मेरा आंसर है। 71 वो नंबर है जो डिवाइड करेगा 797 को और मेरा रिमाइंडर आएगा 16। इसी तरह 85 वाले नंबर को करेगा तो मेरा आएगा 20। इसी तरह 1 2 3 2 को तो मेरा 25 रिमाइंडर आएगा। गुड, 71 इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बता रहा है लेट द एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 955 1027 1075 द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। ये बता रहा है 955 को एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर आर रिमाइंडर आता है। इसी तरह 1027 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, वहाँ पर भी आर आता है। इसी तरह 1075 को भी एक्स नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर वहाँ पर भी रिमाइंडर आर आता है। यानी कि ये आर एंड ये आर क्या सेम है? आप बताओ एक्स जो है ना, इनमें से कौन फैक्टर नहीं है उसका? नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स, नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स। देखिए हम क्या करेंगे 955 1027 एंड 1075 इनके बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं इसकी डिफरेंस देखूं तो वो 72 है, इसकी डिफरेंस देखूं तो वो 48 है। इसी तरह इन दोनों की डिफरेंस देखूं तो वो 24 है।
मुझे अब 24 को चेक करना है, ये सबको डिवाइड करेगा तो फिर मेरा रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं। देखिए, अगर मैं अब 955 को 24 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा, तो मेरा 23 और यहाँ से 5 आएगा। अगर मैं 9 से करूँ यहाँ पर 6 आएगा, 9 4 6 3 9 2 18 और 21 आएगा, तो मेरा यहाँ पर 19 रिमाइंडर बनेगा। इसी तरह अगर मैं अब 1027 को डिवाइड करूँ 24 से तो मेरा क्या बनेगा, 1027 को अगर मैं 4 से करूँ तो यहाँ पर 96 बनेगा, यहाँ पर मेरा 67 बनेगा, तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ से 48 बनेगा, तो मेरा यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 19 आएगा। तो दो में से हमें रिमाइंडर सेम आया, ऑब्वियसली थर्ड में भी सेम रिमाइंडर आता होगा। तो हमारा यहाँ पर अब ऑप्शन चेक करने का टाइम आया। देखिए, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ 24 को तो मेरा कितना आंसर आएगा, 6 3 से 18 6 4 24, तो मेरा आंसर 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर है, हमें पता नहीं नॉट ए फैक्टर। क्वेश्चन की तरफ पूरा ध्यान दीजिए आप। इसी तरह अगर हम 16 की तरफ देखें तो 24 को देखेंगे, 16 1 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा समथिंग। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, सॉरी, 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, सो आवर आंसर इज बी पार्ट 16। अगर आप 4 से देखें तो 4 भी फैक्टर है एंड 8 भी फैक्टर है 24 का। इसका मतलब है कि हमारा 16 आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 1789781108536 are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is the sum of digits of x। तो हमें बताना है, देखिए हमें 7897 एक नंबर दिया होगा, उसको x नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, फिर रिमाइंडर समथिंग आता है, ठीक है। इसी तरह 8110 को भी x ही डिवाइड करता है, फिर भी रिमाइंडर आ जाता है। जो ये r एंड ये r है ये सेम है। इसी तरह 8536 को x नाम का एक नंबर डिवाइड करता है, वहाँ पर भी r रिमाइंडर आता है। हमें बताना है जो ये x है इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम क्या होगा। देखिए, अगर मैं देखूं तो पहले मैं इनकी डिफरेंस निकालूंगा। 7897, दूसरा क्या है 8110, तीसरा है 8536। इन दोनों की डिफरेंस है 213 और इन दोनों की डिफरेंस है 426। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस देखूं तो वो फिर से 213 आएगी। अब मुझे बताना है ये 23 इनको डिवाइड करेगा कि नहीं। ऑब्वियसली करता होगा, क्योंकि वरना ये फैक्टर्स में नहीं आता है। देखिए, अगर मैं अब इसका डिजिट सम देखूं 2 + 1 + 3, तो 1 बन जाएगा 6। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ नज़र देखूं तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा।